शिक्षा किसे कहते हैं? मैं आप लोगों से पूछूं हाथ जोड़ के, बताओ शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का मतलब आजकल के बच्चे शिक्षा के नाम पे क्या जानते हैं? ये दुनिया गोल क्यों है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर है, न्यूटन ने सिद्धांत दिया, विमान का आविष्कार किसने किया, लाइट किसने बनाई, देश कितने हैं दुनिया में, जीके में आज भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कितना कुछ है, कितनी बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन, सबसे छोटी नदी कौन। आजकल ये ज्ञान जिसको हो जाए उसे लगता जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। ये तो सामान्य ज्ञान है। ये तो सामान्य ज्ञान है, पढ़ लो, याद कर लो, रट्टू तोता वाली विद्या है ये, रट लो। भारत में कितने राज्य हैं, रट लो ना एक बार। और हमें करना क्या है, पता हो बात अच्छी है, और साधन गूगल है, गूगल से पूछ लो, सब बता देता है। आज के जमाने में सबके पास कैलकुलेटर है, कितना भी बड़ा हिसाब किताब करना कैलकुलेटर से हो जाता है। जब इतना बड़ा हिसाब उससे हो ही रहा है, ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह सही है, रिहर्सल होनी चाहिए मस्तिष्क की, सब सही है, लेकिन जो मूल पढ़ाई है, शिक्षा किसे कहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ये अल्फाबेट और फलाना जो पढ़ा है आपने सब ठीक है, पर शिक्षा किसे कहते हैं ये बताओ, बताओ भैया शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का मतलब है, अब आप बताना, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ है हमारी, यहां फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड में ऊपर काला चश्मा लगाई है मैया, उनका बेटा आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है। सुनना, मैं तुम्हारी शिक्षा की बात कर रहा हूं, जो शिक्षा तुमने अपने बच्चों को दी है, इस देश के कानून ने, इस देश की सरकारों ने जो बच्चों को पढ़ाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारी शिक्षा के हाल क्या है उसका एक परिणाम दे रहा हूं। उदाहरण, एक बेटा है, डॉक्टर है बहुत बड़ा आंखों का, और आंखों का डॉक्टर होने के बाद उनकी मां गौरी गोपाल आश्रम में यहां रहती है, और संयोग देखिए कि बेटा आंखों का डॉक्टर है और मां को भी बीमारी आंखों की है, यहीं रहती है मां। उनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन ये दास अनिरुद्ध ने आप सबके सहयोग से कराया। वो इतना बड़ा डॉक्टर है, लेकिन अपनी मां का ऑपरेशन उसने नहीं किया, ना तो अपने मां को उसने पास में रखा। पढ़ा लिखा है तो पैसा कमा रहा है, परंतु शिक्षा, क्या ये शिक्षा है? आप इसे शिक्षा मानते हैं कि जो मां बाप के एहसान को ना माने? आज 99% बच्चे अपने मां बाप को आदर नहीं करते, मां बाप का सम्मान नहीं करते। मां बाप के प्रति भी कितनी अश्लीलता भरी है। अभी आपने जो एक लड़के ने अपने मां बाप के लिए क्या बोला, सुना आप लोगों ने? अभी उस पर कंट्रोवर्सी हुई है ना। कोई लड़के हैं, नौजवान लड़के, आज के छोरा, इलाहाबादिया करके कोई छोरा है, उसने अपने माँ बाप के लिए क्या बोल दिया, वो बोलने में भी मैं बोल भी नहीं सकता। इतना घटिया सोच अपने माँ बाप के लिए, मतलब माँ के लिए भी गलत विचार। सोचिए, क्या एक बेटा अपनी माँ के लिए गलत सोच सकता है? पर वो युवा, वो पढ़े लिखे हैं, वो सोच सकते हैं क्योंकि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। बोलने की आजादी उन्हें स्वतंत्रता दे रही है कि भाई तुम सोच सकते हो। कुल मिलाकर शिक्षा का मतलब है, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, बहुत बड़े एडवोकेट हो गए, बहुत बड़े वकील हो गए, बहुत बड़े इंजीनियर हो गए, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है आपने अपनी शिक्षा से, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता से आपने अपने माता, अपने पिता का सम्मान कितना किया है,
आपने समाज में कितना अपने आप को समर्पित किया। आपकी शिक्षा से आपकी माँ को, आपके पिता को और आपकी समाज को क्या मिला है, ये बताओ। पैसे के डॉक्टर तो बहुत होंगे, पैसे के डॉक्टर तो बहुत हैं, पैसे से ही डॉक्टर खरीदना है तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन शिक्षा का मतलब है कि आप शिक्षित हैं तो 50 लोगों का इलाज करो पैसे लेकर, तो कम से कम इंसानियत के नाते किसी जरूरतमंद का, गरीब का, कम से कम 2-5 लोगों का तो इलाज करो। भैया आप डॉक्टर हैं, अब मेरे से कोई सलाह मांगता है तो मैं पैसे लेके थोड़ी सलाह देता हूं। भैया मैं यदि आपके काम आ सका तो मैं आ जाऊं, लेकिन आज वकील सलाह देता है तो पहले फीस लेता है। डॉक्टर हाथ पकड़ेगा तो पहले पैसा लेगा। बोलो हाँ, आज की शिक्षा पैसों में बिक रही है। बताओ कौन कम डॉक्टर होंगे, कम लोग होंगे जो आज समाज की सेवा, पैसे कमाओ हम ये नहीं कहते, पर आप डॉक्टर हैं तो कम से कम किसी दीन दुखी का भी तो इलाज कर दो भैया। आप जज हैं, आप वकील हैं, तो कभी दीन दुखी का भी केस लड़के उसे इज्जत सम्मान दिला दो, उसको न्याय दिला दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे वाले हैं तो पैसे के बिना किसी का केस ही नहीं लड़ेंगे। ये शिक्षा क्या है? ये तो तुमने व्यापार बनाया है, धंधा है। आज डॉक्टर की शिक्षा, सबको डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि पैसा खूब आता है, सबको पैसा कमाना है। आजकल तो लोग किडनियां भी बेच दे रहे हैं। बोलो हाँ, तुमने अपने बेटों को डॉक्टर बनाया है, मेरी माँ इंजीनियर और जज और वकील बनाया है, तुमने अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बनाया। आज की शिक्षा ने डॉक्टर बनाए, एडवोकेट बनाए, इंजीनियर बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, इंसान कहीं नहीं है। अब ये भीड़ जो दिख रही है ना, ये भीड़ में इंसान कहीं कोई इक्का दुक्का होगा, इंसान नहीं बचे। अब इंसान जब भगवान ऊपर से कभी नीचे झांकते होंगे तो रोते होंगे कि मैंने इंसान बनाए थे। लेकिन यहां देखा तो यहां हिंदू नजर आए, यहां मुसलमान नजर आए, यहां सिख नजर आए, यहां यहूदी नजर आए, यहां जैन नजर आए, बौद्ध नजर आए। यहां इंसान कहां है? यहां हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुसलमान कहता है मैं बड़ा। दोनों में लड़ाई होती है और दोनों के बच्चे मरते हैं और दोनों के घर जलते हैं। मैं तेरा खून बहाऊं तो मेरा खून बहा, मैं तेरे बच्चे की गर्दन काटूं तो मेरे बच्चे की गर्दन काट। कोई कह रहा मैं ब्राह्मण हूं, कोई कह रहा मैं क्षत्रिय हूं, कोई कह रहा मैं वैश्य हूं, कोई कह रहा मैं शूद्र हूं। आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान रो रहे हैं कि भैया मैंने जिन इंसानों को बनाया था, जिनके भीतर इंसानियत भर के भेजा था, वो इंसान कहाँ है? यहाँ तो हिंदू है, यहाँ तो मुसलमान है, यहाँ तो सिख है, यहाँ तो ईसाई है, यहाँ तो ब्राह्मण है, यहाँ तो क्षत्रिय है, यहाँ तो वैश्य शूद्र है, यहाँ मनुष्य कहाँ है? सब भूल गए हम कौन हैं। सबको याद है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आज मैं सवाल करूं, हिंदुस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा हिंदुस्तान ही तो था। एक सवाल पूछ रहा हूं, दिल में हाथ रख के उत्तर देना। पूरा निष्कर्ष तुम्हें देता हूं। पाकिस्तान कौन है? बांग्लादेश कौन है? हमारा भारत है ना। आज के 50 साल पहले तक तो ये भारत था। बोलो हाँ, मतलब बंटवारा को 60-70 साल हो गए होंगे, हाँ 75 जो भी हो गया। बंटवारे के पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान कौन था? बोलो मेरी माँ, भारत था, भारत था। कौन रहता था पाकिस्तान में? भारत के लोग। कौन रहता था बांग्लादेश में? भारत के लोग। किसकी जमीन थी? भारत की जमीन थी। फिर एक दिन आता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। उस बंटवारे में क्या हुआ? बहुत सारे हिंदुओं की लाशें ट्रेन में
वो पूरे पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें ट्रेनों में भर भर के आई। वो लाशों में कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र था बताओ? क्या तुम्हारी जातें देखकर काटे गए तुम? बच्चे कटे हैं, लड़कियां कटी हैं, मां कटी, बाप कटा, सबकी लाशें थी। इतना इंसानियत का खून बहाया। मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान के बच्चे भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। मैं सवाल करता हूं कि कौन मरा? हिंदू मरा कि मुसलमान मरा कि इंसानियत मरी? बोलो, कौन मरा? बच्चा तो हिंदू का हो या मुसलमान का, बच्चा तो निर्दोष है ना। बच्चा तो बच्चा है। गोद में बच्चा हो किसी का, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, वो तो निर्दोष है ना। उसका क्या दोष है? लेकिन मरे ना। कौन दोषी है? कौन दोषी है? आज भी चल रहा है ये झगड़ा। कोई प्रेम से रहना नहीं चाहता, कोई मोहब्बत नहीं चाहता, सब झगड़ा चाहते हैं। किसको कहें? शिक्षा के नाम पर आजकल लोग सब कुछ भूल गए, अपने संस्कार भूल गए, बड़ों की इज्जत करना भूल गए, मदद करना भूल गए। साहब, आज कोई प्यासा आ जाए, पानी पिलाने को तैयार नहीं है लोग। आजकल के नौजवान बच्चे हैं ना, इनके सामने कोई आ जाए भूखा प्यासा, ये नहीं महत्व दे रहे हैं, ये नहीं इज्जत कर रहे हैं किसी की। इन्हें तो बस बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, क्लबों में जाके नाचना है छोरी के कंधे में हाथ रख के। ये शिक्षा है आजकल। मतलब नहीं है आजकल दया से। वो तो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं, हमने आज की शिक्षा से अपने आप को दूर रखा। हमारे माथे ना चढ़ी तुम्हारी शिक्षा। हमने तो समाज की, हमने तो गुरुकुल में पढ़ाई की, और गुरुकुल की शिक्षा हमने वेद पुराणों की अपनाई। और उसी शिक्षा का कारण है कि तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हो। अच्छा है, कुछ बच्चे अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करते, लेकिन ये दास उस हर माँ की सेवा करता है जो बेटा घर से निकाल देता है। मैं अनपढ़ हूं इसलिए माओ के पांव दबाता हूं। तुम्हारे बच्चों की तरफ पढ़ा लिखा होता ना, तो सच कहता हूं तुम्हारा बच्चा ना तुम्हारे ही पांव नहीं पड़ता। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पांव पड़ने छोड़ दिए, तुम्हारे घुटने छूता है, पांव नहीं छूता। बोलो हाँ। तुम्हारा बेटा तुम्हारे क्या छूता है? घुटना। कम बच्चे होंगे जो सिर टिका के पांव पड़ते होंगे, सिर रखते होंगे माँ बाप के चरणों में। ऐसे बच्चे अब कम बचे। आजकल के बच्चे इतना पढ़े लिखे हैं, इतना समझदार हैं, घुटने छूते हैं, पांव से मतलब नहीं। शादी हो जाने के बाद वो अपना देखने लगते हैं। माँ तुम अपना देखो। किसका परिणाम है ये? तुमने तो पढ़ाया था खूब, और पढ़ाओ। पढ़ लिख के उसने तुम्हें तो गिलास भर पानी नहीं दिया। इतना पढ़ा के बाप को पानी नहीं दे रहा है, इतना पढ़ा के माँ को पानी नहीं दे रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहा है, माँ का बुढ़ापे में सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसी पढ़ाई है आजकल। वो तो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं। कम से कम माँ के पांव दबाने में, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पांव पड़ने में शर्म आती है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को इन सभी माओ के पांव दबाने में कोई शर्म नहीं आती। ये बात सही है कि गलत है? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के पांव पड़ते हैं कम। सही है कि गलत है ये बात? माँ के पांव पड़ने में शर्म आती है। बताओ तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पांव कब दबाए? तुम्हें याद है? कब तुम्हारे बेटे को 2-5% बेटे होंगे संस्कारी, 98%। बताओ तुम माताएं बैठी तो हो, बताओ तुम पिता भी बैठे हो, बताओ तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे आखिरी बार पांव कब दबाए? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बाप के पांव दबाने में संकोच करते हैं, माँ के पांव दबाने में शर्म आती है। वो तो हम जैसे गंवारों का काम है
कि माओ की पांव दबाकर सेवा करते हैं, बाप के पांव धोकर पीते हैं हम, क्योंकि हम तुम्हारी तरफ पढ़े नहीं हैं। हमने वो नहीं पढ़ा जो तुमने पढ़ा है, और जो हमने पढ़ा है वो तुमने नहीं पढ़ा। अब मुझे बताओ कि शिक्षा का मतलब माँ बाप का अपमान है या शिक्षा का मतलब माँ बाप का सम्मान है? जो शिक्षित अपने माँ बाप का अपमान करे, क्या आप उसे पढ़ा लिखा मानोगे? अरे तुम दूसरों को गिलास और पानी ना दो, मत दो, कम से कम अपनी मां को तो दे दो। अपने माँ बाप का तो आदर कर भैया। हर बेटा अपने माँ बाप का आदर करता होता तो वृद्धाश्रम मुझे बनाने की जरूरत ना पड़ती। सही है? इसलिए मेरी मां, शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। शिक्षा में क्या लागू होना चाहिए? शिक्षा में मातृदेवो भव क्या होनी चाहिए? आज बताइए किस सिलेबस में, किस जगह आज ये पढ़ाया? वेद का वाक्य है, वेद वचन है, बोलो मातृदेवो भव। बोलो, बताओ कहां पढ़ाया जा रहा? भारत के किस कोने में पढ़ाया जा रहा मातृदेवो भव? यदि ये पढ़ाया जाता मातृदेवो भव तो बेटा मां की सेवा करता। पितृदेवो भव ये पढ़ाया जाता तो बेटा बाप की सेवा और सम्मान करता। अतिथि देवो भव यदि पढ़ाया गया होता तो वो अतिथि को 2 रोटी देता, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। इस देश में गा से गधा पढ़ाया गया, पर गा से गणेश नहीं पढ़ाया गया। गा से मैया क्या पढ़ते हैं बच्चे? गा गधे का। गा से गणेश नहीं पढ़ते कि गा से गणेश पढ़ेंगे तो गणेश जैसी बुद्धि होगी। ना, उन्हें गणेश से एलर्जी है, दिक्कत है। गधे से दिक्कत नहीं है, इसलिए आदमी गधा हो रहा है। गधों की तरह केवल बोझा ढोने के काम का है और कुछ नहीं आता इसको। पढ़ाई गधा है। पढ़ता है मां से मछली, ना मां से मंदिर क्यों नहीं पढ़ता भाई? मैं प्रार्थना करूं, स्कूल पढ़ाते हो बच्चों को, थोड़ा घर में बिठाओ और बच्चों को गीता रामायण पढ़ाओ मेरी माँ, वरना तुम्हारे पास पैसा होगा पर तुम्हारे पास पानी देने वाला तुम्हारा बच्चा ना होगा। फिर खा लेना पैसे को, रख लेना उसी का अचार। क्या चाहिए बताओ? आपको कैसा बेटा चाहिए? बहुत पैसे वाला या फिर माँ बाप का सम्मान करने वाला? सुनो, किसी का बेटा लंदन में रहता है, 1 लाख रुपए कमाता है महीने का, चलो 5 लाख कमाता है महीने का। किसी का बेटा लंदन में रहता है और 5 लाख रुपए कमाता है महीने का, और किसी का बेटा भारत में ही रहता है पर 50,000 रुपए कमाता है महीने का। लेकिन जो 5 लाख कमाने वाला लंदन वाला बेटा है वो अपने माँ बाप से बात भी नहीं करता, लेकिन 50,000 कमाने वाला माँ बाप के साथ बैठकर खाता पीता है, हाल चाल पूछता है। बताओ 5 लाख वाला चाहिए कि 50,000 वाला? थोड़ा कम पैसा हो साहब, पर बच्चे इतने योग्य हों कि बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान बहुत करें। क्यों जी? सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके लिए कमाया, उनके लिए खर्च किया, और वो जवानी में तुम्हारा सम्मान ही नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान? तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अपना संस्कार देना, बड़ों का सम्मान करने वाला ही, मेरी जो बुद्धि कहती है, मेरी बुद्धि कहती है कि बड़ों का आदर करने वाला ही बड़ा है। जो बड़ों का आदर ना करे वो बड़ा नहीं है।